गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं कुशल दुबे एक बार पुनः आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एसपी शुक्ला सर के मार्गदर्शन में आप लोगों को जेल वार्डर और फायरमैन का बैच स्टार्ट हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। 2 क्लास हमने आपको पढ़ा दिया था। पहला क्लास था हमारा सिलेबस के बारे में, मतलब जो इसका सिलेबस था उस सिलेबस को हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। और एक क्लास हम लोग पढ़े थे लर्निंग ऑफ रैंकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट एंड अपोजिट ऑर्डर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांकित मान ज्ञात करना और अपोजिट मतलब विपरीत लेटर ज्ञात करना। वह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वह हम लोग को सीखना ज़रूरी था, क्योंकि उसका यूज बहुत है। कहाँ कहाँ यूज है हमने आपको बताया था कि जब आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे, लेटर सीरीज पढ़ाएंगे, एनालॉजी पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, तो आपको वहाँ उसका यूज पड़ेगा। उसको हम एक लर्निंग याद नहीं करना है, एक लर्निंग पैटर्न है, उसको हमको सीखना है। उसकी यूज कैसे होगा जब हम आपको क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। जो भी बच्चे जेल वार्डर फायरमैन में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 94 50 39 67 94 50 39 67 94। यदि आप कॉल करके इंक्वायरी लेना चाहते हैं कुछ तो 8953806857 पर कॉल कर सकते हैं। फिर से नोट कर लीजिए नंबर एक बार आप लोग 8953806857। आप व्हाट्सअप करना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इंक्वायरी ले सकते हैं। यदि आप कॉल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर करके इंक्वायरी ले सकते हैं। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, स्टडी ग्रुप होगा आप उसमें इस वीडियो को शेयर करिए। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर आप जब जेल वार्डन फायरमैन का एग्जाम देने जाएंगे तो 2 से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न तो फिक्स है, आना फिक्स ही है। तो हम लोग पढ़ते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक, तो हेडिंग बनाइए काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं आकृतियों की गिनती करना। आपके जेल वार्डर में स्क्वायर से प्रश्न आ सकता है। स्क्वायर, जिसको आप हिंदी में वर्ग कह सकते हैं, वर्ग। दूसरा पॉइंट है आपका रेक्टेंगल आ सकता है। रेक्टेंगल, आप इसको हिंदी में आयत कहते हैं, रेक्टेंगल। और एक आपका है ट्रायंगल, त्रिभुज। ट्रायंगल, त्रिभुज। इन तीनों से आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है। वैसे काउंटिंग ऑफ फिगर एक बहुत बड़ा भाग है। इसमें 7 से 8 टाइप के प्रश्न आते हैं। इसमें डायगोनल भी गिना जाता है, विकर्ण, सरल रेखाएं ज्ञात करना, चतुर्भुज ज्ञात करना, पंचभुज ज्ञात करना, बहुत से टाइप के प्रश्न आते हैं। आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है काउंटिंग ऑफ फिगर में 2 क्वेश्चन फिक्स है। आपके पेपर में 2 क्वेश्चन फिक्स है। कहाँ से? इस काउंटिंग ऑफ फिगर से। जो आपका पहला है स्क्वायर, यानी हम पढ़ेंगे पहले वर्ग, फिर पढ़ेंगे रेक्टेंगल, आयत, फिर पढ़ेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। आप जल्दी से जल्दी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। आप नोट्स डेली का डेली बनाइए। ऐसा नहीं कि आप सोचते हो कि वीडियो देख लेंगे नोट्स बाद में, आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ग से, यानी स्क्वायर से। हेडिंग बनाइए वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए वर्ग किसे कहते हैं। आपके पेपर में यह नहीं पूछेगा वर्ग किसे कहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। जैसे देखो यह देखा जाए तो यह एक क्या है आपके लिए, एक वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो,
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। यह आपके पेपर में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने बता दिया कि एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। इसी तरह आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक आकृति दी गई है या दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं, फाइंड द स्क्वायर। हम आज आपको चर्चा करेंगे कि वर्ग कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, शुरुआत बेसिक से होगा। ठीक, मान के यही चलते हैं कि पढ़ने वाले सभी छात्र को कुछ भी नहीं पता है। आपका पहला क्वेश्चन दिया रहेगा कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द वर्ग स्क्वायर। तो आप देखा जाए यह कितना वर्ग है, आपका आंसर होगा यह 1 वर्ग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपसे दूसरा पूछेगा, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह वाला फिगर, आपसे पूछेगा दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए यदि आपसे ओरल पूछा जाए कितने वर्ग हैं, जब आप काउंट करेंगे तो आप कैसे काउंट करेंगे? आप काउंट करेंगे, इधर देखिए, आप कहेंगे सर यह 1, ध्यान से देखना क्योंकि यह 1 वर्ग हुआ, हम इसे हेडलाइन कर दे रहे हैं। यह देखो 1, फिर आप कहोगे सर यह वाला 2, यह वाला 3, यह वाला 4, और पूरा काउंट करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना वर्ग आएगा? 5। अब आपके मन में कहीं न कहीं यह चल रहा होगा कि सर हम कितना ऐसे काउंट करेंगे पेपर में? नहीं, आपको पेपर में वर्ग का कोई भी क्वेश्चन या फिगर आप काउंटिंग का कोई भी प्रश्न होगा, आप सिर्फ कुछ सेकंड में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इधर देखिए, आपको कोडिंग करना है। कोडिंग कैसे? यहाँ 1, यहाँ 2, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, सबसे बड़ा वाला यहाँ वाला, सबसे बड़ा वाला यहाँ वाला, दोनों का आपस में मल्टीपल क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। सबसे बड़ा वाला यहाँ 2 गुणे 2 बराबर 4। एक एक कम करते जाइए, तब तक कम करिए जब तक 1 ना आ जाए। 1 कम करेंगे तो 1, यहाँ 1, 1 एकन्नम 1, फिर 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 के बाद फिर नीचे नहीं करना है। 4 1 5, कितना वर्ग आया? 5 वर्ग आया। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था, पूछा था दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ कोडिंग करेंगे 1, यहाँ करेंगे 2, इसके और आगे होता तो आगे भी करते हैं, अभी यह शुरुआत है, अभी आगे चलेंगे। यहाँ भी कोडिंग करेंगे 1 2, यहाँ वाला सबसे बड़ा वाला, यहाँ वाला सबसे बड़ा लास्ट वाला, दोनों का आपस मल्टीपल, एक एक कम करेंगे, जोड़ देंगे तो 4 1 5, कितना वर्ग आया? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। पूछा है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पेपर में पूछेगा कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए।
तो पहले हम बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उस पर काम करेंगे और फिर किस पे, ट्रिक पे। लेकिन ज़्यादा आप वरीयता किसको देंगे, कॉन्सेप्ट को। यूज किसका करेंगे, ट्रिक का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यदि हमको कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो ट्रिक का निर्माण हम खुद करेंगे। तो चलो देखो कैसे करते हैं। देखो इधर, यहाँ यदि कोडिंग करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ कोडिंग करेंगे तो 2, यहाँ 3, यहाँ 4। हमने आपको बताया था सबसे बड़ा वाला यहाँ वाला, सबसे बड़ा वाला यहाँ वाला, दोनों का आपस में क्या मल्टीपल, तो क्या होगा 4 गुणे 4। फिर एक एक कम, 3 गुणे 3, एक एक कम 2 गुणे 2, एक एक कम 1 गुणे 1। फिर एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, जिसके साथ 0 का गुणा उसका पूरा परिवार 0, इसलिए उससे आगे नहीं जाएंगे। 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 1 एकन्नम 1। टोटल करोगे कितना आएगा, टोटल करेंगे तो 16 9, 16 4 20, 5 25, 4 29, 31। पूरा कितना वर्ग आया, 30 आया। अब आपके मन में होगा सर आपने तो यहाँ दिखा दिया 30, लेकिन आप इसे काउंट करके बताइए। तो आइए हम काउंट करके देखते हैं। देखिए यदि हम सिंगल सिंगल काउंट करें तो देखो यह कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब हमने सिंगल सिंगल मतलब एक एक काउंट किया तो कितना आया, आप कहोगे सर जब एक एक काउंट किया तो 16 आया। चलो अब दो दो को लेकर काउंट करते हैं, मतलब अभी 1 by 1 का था, 2 by 2 का काउंट करेंगे। तो देखो जब 2 by 2 का काउंट करेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ यह वाला एक फिगर, ठीक, यहाँ से यहाँ वाला यह 2, यहाँ से यहाँ वाला यह 3, फिर देखो यहाँ से यहाँ वाला यह 4, यहाँ से यहाँ वाला यह 5, यहाँ से यहाँ वाला यह 6, फिर यहाँ काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ वाला यह 7, यहाँ से यहाँ वाला यह 8, यहाँ से यहाँ वाला यह 9। जब हमने दो दो काउंट किया तो कितना आया, तो आप कहोगे सर 9 आया। अब 3 3 को लेकर काउंट करते हैं, तो चलिए 3 3 काउंट करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ वाला पूरा काउंट करेंगे कितना आया, आप कहोगे सर 1 आया। फिर यहाँ से यहाँ यह काउंट करेंगे कितना आया, आप कहोगे सर 2 आया। ठीक, अब इस पर यहाँ काउंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक यह काउंट करेंगे तो 3 आया, यहाँ से यहाँ यह वाला काउंट करेंगे तो 4 आया। जब 3 3 को लेकर काउंट किया तो कितना आया, 4 आया। अब 4 4 को लेकर काउंट कर लो, अब 4 4 को लेकर काउंट कर लो ना। चलो देखो 4 4 को लेकर यह पूरा बड़ा वाला काउंट हो जाएगा, ध्यान से देखना, यह पूरा बड़ा वाला काउंट हो जाएगा, ठीक, तो पूरा 1। जब टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा पता है, 16 9 25 4 29 1 30 आ जाएगा। यह आपका क्या था, यह बेसिक है, यह हमको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ट्रिक नहीं काम करता। तो जहाँ ट्रिक नहीं काम करेगा वहाँ पर हमको गिनना ही पड़ेगा ना। लेकिन 85 से 95% तक क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप खुद ट्रिक से काउंट कर ले जाओगे। 5% ऐसे होंगे जहां पर आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए यह हमारा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं करना है। हमने कोडिंग किया 1 2 3 4, यहाँ कोडिंग किया 1 2 3 4। फिर जब हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा वाला यहाँ वाला, सबसे बड़ा वाला यहाँ वाला, दोनों का आपस मल्टीपल, मतलब 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, एक एक कम करते जाना है, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1। यहाँ जब जोड़ा तो 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 1 एकन्नम 1। टोटल किया तो कितना आ गया, 30 यानी 30 आ गया। आया समझ में? नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को आप पुनः बैक करके देखिएगा, गारंटी है समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर रहे हैं आप, इसे बताने का प्रयास करो, देखो कितने बच्चों का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, बनाओ क्वेश्चन नंबर 4।
पूछा है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर। पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह लाइन आगे बढ़ा लो, यह लाइन आगे बढ़ा लो, यह लाइन आगे बढ़ा लो, यह लाइन आगे बढ़ा लो। पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए, कुछ नहीं करना है, आपको पता है क्या करना है, कोडिंग करना है। सर यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, कर लिया कोडिंग? हाँ सर कर लिया कोडिंग। चलो यहाँ भी कोडिंग करो, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ वाला सबसे बड़ा वाला, यहाँ वाला सबसे बड़ा वाला, दोनों का आपस में क्या मल्टीपल, तो 5 गुणे 4, एक एक कम करना है, ध्यान दीजिएगा, एक एक कम करेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ कम करेंगे तो 3 गुणे 2, 2 गुणे 1। आप जब इससे एक कम करोगे तो 1 होगा, लेकिन यहाँ 1 से कम करोगे तो 0 होगा, तो जिसके साथ 0 का गुणा उसका पूरा परिवार 0, इसलिए आप ध्यान रखेंगे उसको 0 आप नहीं करेंगे। ठीक, चलिए देखिए यहाँ 1 था, 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, 2 एकन्नम 2, टोटल करिए कितना आएगा, टोटल करेंगे तो 20, 12, 32, 38, 2, 40, कितना स्क्वायर आया 40। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, जैसे आपको कहीं मिलता है कि वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करिए, मतलब स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ज्ञात करिए, कहीं आपको मिलता है कि आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करिए, तो कहीं भी किसी भी तरीके से वर्ग पूछे तो जो हमने आपको ये ट्रिक बताया है अपने आप में बेस्ट ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना है, आप कोडिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 जितना भी होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों का आपस में गुणा करते चले जाएंगे, एक एक कम करते, तब तक करेंगे जब तक एक कहीं ना आ जाए, उसको पूरा टोटल करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास। ठीक, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 5। अब बताइए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितने लोग बताते हैं। पूछा है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। पूछा है फाइंड द स्क्वायर, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। सब वर्ग ही हैं, यदि आपको लग रहा हो सर आयत की तरह दिख रहा है तो मान के चलिए आपको वर्ग ही फाइंड करना है। ठीक, क्या करेंगे सर, कोडिंग करेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक, यहाँ भी कोडिंग करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, कोडिंग हो गया। सबसे बड़ा वाला यहाँ वाला, सबसे बड़ा वाला यहाँ वाला, दोनों का आपस में क्या करेंगे सर, मल्टीपल करेंगे, मतलब 5 गुणे 5, फिर 4 गुणे 4, फिर 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, टोटल करो, 5 पचे 25, 4 चौका 16, 3 त्रिक्का 9, 2 दूना 4, 1 एकन्नम 1, टोटल करो कितना आएगा, टोटल करो। जब आप टोटल करेंगे, देखें यहाँ से 5 और 6 11, 9, 20, 4, 24, 1, 25 के 5, कैरी कितना 2, 2 1 3 और 2 कैरी 5, कितना स्क्वायर आया 55। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, आगे बहुत मज़ा आएगा जब आप नोट्स बनाते चलोगे तब। नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। रही बात लेवल की, जैसे कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको लगेगा सर लेवल बहुत लो है, मेरे भाई लेवल 0 से शुरुआत करेंगे, आपको माइनस से शुरुआत करेंगे, 0 की बात छोड़ो, माइनस से, माना कि आप वर्ग के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, आज पहली बार देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 5 तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करते हैं, बताइए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में
पूछेगा कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। ठीक, पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर, इसको मिला दो यहां से यहां तक। पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। चलिए निकालिए, देखते हैं कितने लोगों का आता है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, करिए कमेंट। पूछा है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखें यहाँ पे, यहाँ आप कोडिंग करेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, यहाँ 5, यहाँ 6। यहाँ भी कोडिंग करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4। आपको पता है सबसे बड़ा वाला यह वाला, सबसे बड़ा वाला यह वाला। यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर क्या है 4। दोनों का आपस मल्टीपल करेंगे। इधर देखिए 6 × 4, एक एक कम करेंगे। यहाँ पर 5 × 3 होगा, 4 × 2 होगा, 3 × 1 होगा, 2 × 0 हो जाएगा। तो जिसके साथ 0 उसका पूरा परिवार 0, इसलिए वहाँ कम नहीं करेंगे। ठीक, चलिए इसको मल्टीपल करिए। कितना आया, 6 चौका 24, 5 तिहाई 15, 4 2 जा 8, 4 दूना 8, 3 1 जा 3, 3 1 9, 3। टोटल करो, 4 5 9, 9 8 17, 3 20, 0 कैरी कितना 2, 2 1 3, 2 कैरी 5। कितना स्क्वायर आएगा। पूछा था कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए, 50 स्क्वायर आएगा। यह सब आपका बेसिक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, पूछा था कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। तो क्या आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 50 यानी 50। अब कुछ थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर उसी पैटर्न पर बार बार वही क्वेश्चन। यह समझ में आ गया। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। अब क्वेश्चन थोड़ा बदलेगा। लो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। पूछा है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 और फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपको दो प्रश्न दे रहे हैं। ठीक, यह 7 हो गया, यह आपका 8 हो गया। 8 में भी बताइए कितना है। पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। वर्ग पूछा है आपसे। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। ठीक, चलिए बताइए। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। बताइए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। आया आंसर? आपके मन में डाउट चल रहा होगा सर इसके पहले तो आ जाता था या बीच में आप क्या बना दिए हैं। तो आप इससे डरना नहीं है। क्या करना है यह देखो, आपको तुरंत करना है क्या, तुरंत करना है कोडिंग। यानी यहाँ 1 दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलो देखो यहाँ आप कोडिंग करेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 हो गया। यहाँ कोडिंग करेंगे 1 था, 2 3 4, सबसे बड़ा वाला यहाँ वाला, सबसे बड़ा वाला यहाँ वाला, तो 4 गुणे 4। एक एक कम करेंगे तो 3 गुणे 3, और एक एक कम करेंगे 2 गुणे 2, फिर कम करेंगे तो 1 गुणे 1, पूरा इतना हो गया। चलिए यहाँ 4 चौका 16, 3 त्रिका
9 2 दूना 4, 1 एकन्नम 1, टोटल करिए। जब आप इस पूरे को टोटल करोगे तो क्या आएगा पता है? 16 9 25 4 29 1 30। तो 30 तो पूरा बड़े वाले में से आया, लेकिन इसमें भी काउंट करो तो यह 1, यह 2, यह 2, इससे कितना निकलेगा? इसके पहले याद है आपको यह वाला जो फिगर बताया था हमने, इसमें कितने स्क्वायर होंगे? यदि आप एक एक काउंट करो तो यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, पूरा बड़ा वाला 5। मतलब इस टाइप का कहीं दिखे तो इसमें कितने निकलेगा? 5। यानी यहाँ कितना निकलेगा? आप कहोगे सर यहाँ 5, यहाँ भी कितना? सर यहाँ 5। तो 5 5 कितना? 30 में जब आप 5 यह वाला 5 यह वाला 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक इसी टाइप का 8वां भी है, उसमें इसमें 2 दिया है अंदर, उसमें 4 दे दिया है। क्या करना है यह देखिए। देखो यहाँ कोडिंग 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यही वाला सिस्टम है। 4 गुणे 4, 4 वहाँ कितना निकल के आएगा? 30 आएगा। कहीं डाउट तो नहीं है किसी को? यहाँ पर हमने देखो 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, सेम यहाँ पर भी वही होगा, तो 30 आ गया। इससे कितना निकल के आएगा? आप कहेंगे सर 5 आएगा। इससे कितना आएगा? इससे भी 5 आएगा। इससे कितना आएगा? इससे भी 5 आएगा। इससे कितना आएगा? इससे भी 5 आएगा। तो 5 चौक 20, 30 में 20 जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? यानी पूरा कितना स्क्वायर निकल के आएगा? तो पूरा निकल के आएगा 50, 50। 1 मिनट, कितना आएगा? 30 20 50 आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। 8 क्वेश्चन हमने अभी तक आपको वर्ग में पढ़ाया है, स्क्वायर में हमने आपको 8 क्वेश्चन करा दिया। अभी और भी आगे टाइप बदलते रहेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। मिटाएं इसको मिटा रहे हैं। इसको नोट करते चलिएगा। आप लोग नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी सिपाही 2018 में आ चुका है। ठीक, इसे हल्के में मत लेना, अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। नोट करिए आप, पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोगों का आता है। पता है आपको क्या करना है? कोडिंग करना है। कैसे करना है? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, सबसे बड़ा वाला यानी 5 गुणे 4, चेंज कर दे रहे हैं कलर। 5 गुणे 4, 4 गुणे 3, 3 गुणे 2, 2 गुणे 1, चलो 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, 2 एकन्नम 2, टोटल करो 20 12 32 38 2 40। आप कहोगे सर 40 वहाँ से निकल के आया। इससे पता है कितना निकल के आएगा?
यहाँ से यहाँ यह वाला 1 होगा, यह वाला 2 होगा, यह वाला 3 होगा, यह वाला 4 होगा। पूरा बड़ा वाला काउंट करेंगे तो सर 5 होगा। मतलब यहाँ से कितना 5, इससे कितना 5, इससे कितना 5, इससे कितना 5, कितना है 5 5 10 5 15 5 20, तो 40 प्लस 20। यहाँ देखो यह वाला देखो 1 निकलेगा, यह पूरा बड़ा वाला कितना निकलेगा 2, मतलब यहाँ से कितना सर 2, यहाँ से भी कितना 2। कैसे, एक यह वाला और एक पूरा यह बड़ा वाला, तो 2 यह वाला 2 यह वाला, टोटल करेंगे यहाँ कितना 4, टोटल करो 40 20 60 4 64, कितना स्क्वायर 64 64। समझ में आ रहा है आपको? आप सोच रहे होंगे सर कंटिन्यू पढ़ाते चले जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा हमारी बात करने की आदत कम है, ठीक। हम सिर्फ करने पर विश्वास रखते हैं, कहने पे नहीं। मतलब आपको हमने कहा है कि आप जेल वार्डन और फायरमैन का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऐसा एक भी क्वेश्चन आपके इस यूट्यूब ऑनलाइन नोट से बाहर नहीं आएगा। मतलब जो आप नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसका आप कंपेयर तब करेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन हाँ उसके पहले नोट्स बनाए रहेंगे तब। तो आप कंटिन्यू नोट्स बनाते चलिए, एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम हॉल, खास करके जेल वार्डन और फायरमैन के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक। तो यह था क्वेश्चन नंबर 9। हम लोगों ने अभी तक स्क्वायर में क्वेश्चन नंबर 9 तक स्क्वायर पढ़ लिया है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। तो यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। चलिए, पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। अच्छा प्रश्न है। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसमें आपसे पूछा है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। नोट करिए सभी लोग, अच्छा प्रश्न है। पूछा है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। ठीक, यह क्वेश्चन सीसैट में भी आ चुका है। यह क्वेश्चन उत्तराखंड एसआई में भी आ चुका है और बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, आइए आपको देखते हैं, बताते हैं। देखो, यदि हम सिंगल वाला काउंट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यदि हम सिंगल सिंगल काउंट करें तो आप कह सकते हो सर यह वाला एक, ध्यान से देखना, यह वाला एक स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, यह वाला 2 स्क्वायर, यह वाला 3 स्क्वायर, यह वाला 4 स्क्वायर, यह वाला 5 स्क्वायर, यह वाला 6 स्क्वायर। सर जब हमने एक एक काउंट किया तो कितना आया? तो 6 आया। सिर्फ जो अभी वर्ग टाइप बाहर बाहर था हमने गिना तो कितना आया? 6 आया। चलिए अभी और सिंगल सिंगल बचे हैं, उसको भी काउंट कर लेते हैं। देखिए आप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको वहां पर काउंट करना ही पड़ेगा। तो देखो, यह वाला 1, ध्यान से देखिएगा, यह वाला 2, यह वाला 3, यह वाला 4, इधर यह वाला 5, यह वाला 6। फिर जब आपने सिंगल सिंगल काउंट किया तो कितना आया?
सर जब फिर अंदर वाला सिंगल सिंगल काउंट किया तो 6 आया। अब पूरा इसको बड़ा वाला काउंट कर ले जाओ। चलो देखो दूसरे कलर से यूज करते हैं, इसको पूरा बड़ा वाला काउंट कर ले जाओ। सर यह पूरा बड़ा वाला काउंट किया तो कितना आया? आप कहोगे सर 1 आया। ध्यान से समझना, जब हमने यह अंदर पूरा वाला 2-2 वाला लेकर एक बड़ा वाला काउंट किया तो कितना आया? आप कहोगे सर 1 आया। फिर जब हम यह काउंट करेंगे बड़ा वाला तो इससे भी तो 1 निकल के आएगा, इससे भी तो 1 निकल के आएगा, फिर +1। जब हमने टोटल किया तो कितना आया? 6, 6 12, 1 13, 1 14। कितना स्क्वायर आया? 14। बहुत अच्छा प्रश्न था। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में ना आया तो कहीं एक बार फिर से समझा दें। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए करना क्या है, देखिए हम जो समझाए थे आपको बैक ले चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी हम बैक पे डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। इधर देखिए, यह हमने जब काउंट किया था तो 1 था, फिर यह वाला 2, यह वाला 3, यह 4, यह 5, यह 6, तो 6 हो गया था। जब सर हमने अंदर वाला काउंट किया तो यह वाला 1, यह वाला 2, यह वाला 3, यह वाला 4, फिर यह वाला 5, यह वाला 6। अंदर भी काउंट किया तो कितना आया? 6 आया। फिर जब सर हमने यह अंदर वाला काउंट किया पूरा 1, कितना आया? जब हम पूरा अंदर वाला काउंट किए तो कितना आया? 1 आया। फिर जब हम यह पूरा बड़ा वाला काउंट किए, मेरे भाई ध्यान से देखो, यह पूरा बड़ा वाला तो कितना आया? फिर 1 आया। जब हम टोटल किए तो कितना आया? 14 यानी 14 आया। कितना आंसर आया आपका? 14। यह सीसैट में भी आया है एक बार प्रश्न, और उत्तराखंड एसआई में भी आया है। ठीक, तो स्क्वायर में हमने आपको 10 क्वेश्चन करा दिया था। आगे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यह भी एक बार उत्तराखंड के सीसैट में पूछा था। प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं नोट कर दे रहा हूं, आप लगाइएगा। क्वेश्चन था कि 9 बिंदुओं का प्रयोग करके 9 बिंदुओं का प्रयोग करके एक वर्ग बनाया जाए। 9 बिंदुओं का प्रयोग करके एक वर्ग बनाया जाए, एक वर्ग बनाया जाए, और प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होंगे। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न था 9 बिंदुओं का प्रयोग करके 9 बिंदुओं का प्रयोग करके आगे है एक वर्ग बनाया जाए और प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होंगे, और प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होंगे, प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होंगे, समान दूरी पर होंगे, तो कुल कितने वर्ग बनेंगे? तो कुल कितने वर्ग बनेंगे? तो कुल कितने वर्ग बनेंगे? सोचा था होमवर्क दे दें, लेकिन होमवर्क नहीं, आपको हम बता देते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में प्रत्येक बच्चा ऑप्शन जो आया था, ऑप्शन ए में 5 था, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 7 और ऑप्शन डी में 8। प्रत्येक बच्चे ने आंसर क्या किया था? ए किया था। आप भी ए करोगे। चलो आओ, 1 मिनट लगेगा, समझ के देखते हैं। 9 बिंदुओं का प्रयोग करके एक वर्ग बनाया जाए और प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होंगे, तो कुल कितने वर्ग होंगे? हम 9 बिंदुओं का यूज करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बिंदु से बिंदु को मिलाओगे, देखो एक वर्ग बनेगा। मिला के देखो, बना। यही आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा था?
9 बिंदुओं का प्रयोग करके एक वर्ग बनाया जाए, प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होंगे तो कुल कितने वर्ग होंगे? जितने बच्चों ने आंसर दिया तुरंत आंसर ए, क्योंकि उनको पता है, कहेंगे एक यह वाला, एक यह वाला, एक यह वाला, एक यह वाला, 4, पूरा बड़ा वाला 5। लेकिन ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि बात थी बिंदु से बिंदु को मिलाने की। जब आप ध्यान से देखिएगा, आप जब इस बिंदु को मिलाएंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिलाइए, तो एक वर्ग और मिला कि नहीं मिला? तो 5 + 1 = 6। 95% बच्चे ऑप्शन ए मारे थे, जो क्या था? आपका आंसर क्या होगा? बी। ठीक सोचा था होमवर्क दे देंगे, लेकिन आप आंसर गलत करते हैं, तो गलत करने से पहले आप सही कर दें, इसलिए हमने आपको बता दिया था। अब हमारी आपकी मुलाकात अब अगले वीडियो में होगी। आप क्लास को पूरा कंटिन्यू देखा करिए और नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत से क्लासेज अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यदि आप एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाओगे तो उसका यूज़फुल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Be very happy, Baba.